पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको कोई समस्या ना हो और कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान न हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंचे क्यों न हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी एक लड़के की है। 24 साल का एक लड़का जो सेठ जी के यहाँ नौकरी किया करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो जाता था, रोजाना पैसे कमा करके घर आता था, खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 चपाती और सब्जी बनाई। हाथ धो करके वापस आया, तब तक 3 चपाती बची थी। दूसरे दिन भी उसके साथ यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और एक चूहे को पकड़ लिया। एक चूहा मोटा सा चपाती लेके जा रहा था। चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा कि भैया, मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, मेरी चपाती तो मुझे ले जाने दो। तो लड़के ने कहा, बेटा मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, सिर्फ 4 चपाती बनाई है, उसमें से एक तुम लेके जा रहे हो, मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा है। तो चूहे ने कहा कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा कि कौन है? तो चूहे ने कहा कि गौतम बुद्ध है। उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी जिंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे कि तुम्हें करना क्या है। लड़के ने कहा कि बहुत बढ़िया बात है। चूहे की बात मान ली, गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। सेठ जी के यहाँ से 5-6 दिन की छुट्टी ले ली। रास्ता लंबा था, रात हो गई। इस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर पर एक हवेली दिखाई दी, वहां गया। जा करके शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए। तो मालकिन ने कहा कि बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो, गौतम बुद्ध से हमारे एक सवाल का जवाब लेकर के आना, अगर वो सवाल का जवाब दे दे तो। लड़के ने कहा, जरूर आपका सवाल पूछूंगा, बताइए। तो हवेली की मालकिन ने कहा कि बेटा, मेरे 20 साल की एक बेटी है जो 20 सालों से एक शब्द नहीं बोली है। बस उनसे पूछ लेना कि यह बेटी कब तक बोलेगी। यह बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। लड़के ने कहा, माता जी आप परेशान मत हो, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब देकर के जरूर आऊंगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिले, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ वाले पहाड़। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूं। बड़ी देर हो जाएगी महात्मा बुद्ध से मिलने में। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहां पर बैठ करके तपस्या कर रहा था। जादूगर के पास गया, उससे बोला कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है, रास्ता तो बहुत परेशानी वाला लग रहा है, मैं इसे कैसे पार करूंगा? तो जादूगर ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब लेकर के आना, तुम्हें पहाड़ फटाफट से मैं पार करा दूं। लड़के ने कहा, अगर आपका सवाल सही है तो बताइए, मैं जा करके महात्मा बुद्ध से जरूर पूछूंगा और आपको जवाब जरूर दूंगा। तो जादूगर ने कहा कि हजारों साल से यहाँ पर मैं तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। तो लड़के ने कहा, ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेकर के हम आते हैं। जादूगर ने छड़ी घुमाए और लड़के को पहाड़ पार करा दिया। पहाड़ पार करने के बाद आगे मैदानी इलाका आ गया। वहां पर एक बहुत बड़ी सी नदी थी। लड़के के सामने फिर से एक नई समस्या आ गई कि अब यह नदी कैसे पार करे। तभी उसे वहां पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से मदद मांगी कि आपकी पीठ पर बैठा करके मुझे इस नदी को पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब नदी पार करा रहे थे तो कछुआ ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, वाह यार, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, एक काम करना, मेरे सवाल का जवाब लेकर के आना। तो लड़के ने कहा कि आप अभी सवाल बताइए। तो कछुए ने कहा, अपना सवाल बताया कि मैं बड़े टाइम से 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रैगन कब तक बनूंगा ये बस पूछ करके आ जाना। लड़के ने कहा, ठीक है। लड़का आश्रम पहुंचा और गौतम बुद्ध के पास प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा कि हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब ही दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने समस्या थी कि किस सवाल को ड्रॉप करें, किसका सवाल छोड़ें और किसका पूछें। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन नजर में आई। ध्यान में आई तो उसे लगा कि वो तो अपनी बेटी का इलाज कराना चाह रही है। उनकी बेटी बोल नहीं पा रही है, उनकी आंखों में आंसू थे, उनका सवाल पूछना जरूरी है। दूसरी तस्वीर जो उनके दिमाग में आई वो जादूगर का था। जादूगर 1000 साल से तपस्या कर रहा था बर्फ के पहाड़ में।
और तीसरी जो सवाल थी उस कछुए की, जो 500 साल से नदी में ड्रैगन बनना चाह रहा था। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नजर आई, जो सेठ के यहाँ पर एक लड़का नौकरी कर रहा है। लड़के ने सोचा कि मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, ठीक चल ही रहा है, थोड़ी और मेहनत करूँगा, कुछ बदल लूँगा। इन 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है, इन तीनों के सवाल पूछना जरूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया। सबसे पहले हवेली की मालकिन के सवाल का उन्होंने कहा कि उस मालकिन की जो बेटी है 20 साल की, उसकी जैसे ही शादी होगी वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि जादूगर है, उससे कहा ना कि वह छड़ी छोड़ दे। जिस दिन उसने छड़ी को छोड़ देगा और उस छड़ी का त्याग कर देगा, वह स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा कि उस कछुए से कहा ना कि अपना कवच उतार दे। जिस दिन वह कवच उतार देगा उस दिन वह ड्रैगन बन जाएगा। लड़की ने महात्मा बुद्ध को नमस्कार किया और वापस चल पड़ा। रास्ते में कछुआ मिला और कछुए से कहा कि भैया, आपको ड्रैगन बनने के लिए आपको कवच उतारना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा है। कछुआ ने जैसे ही कवच उतारा तो मोती ही मोती निकला। कछुए ने कहा कि ये मोती का मैं क्या करूंगा, आप इसे ले जाओ। कछुआ ने मोती लड़के को दे दिया और कछुआ ड्रैगन बन गया। अभी थोड़ा आगे चला था कि जादूगर मिला। जादूगर को जाकर के कहा कि भैया, आपको अपनी छड़ी को त्याग करना पड़ेगा, तब आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा, लो मैंने छड़ी को छोड़ दिया, अब इसे तुम रख लो। इसको कहने के बाद जादूगर स्वर्ग चला गया। और बारी तीसरे सवाल की। ये पहुंचा उस हवेली में जहां मालकिन ने सवाल भेजा था। मालकिन से जाकर के बोला कि मालकिन, आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया है। आपकी 20 साल की बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन ही बोलना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा, क्या बात है, तो देर कैसी है, मेरे सामने ही तो दुल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, शादी करा दी गई। जैसे ही शादी हुई, लड़की ने पहली बात बोली कि आप तो वही हो जो उस दिन रात में हमारे यहाँ आकर के रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़की के पास जिंदगी में पैसा आ गया क्योंकि मोती आ गए थे, जादूगर की छड़ी आ गई क्योंकि ताकत आ गई, और शादी भी हो गई। लड़के की जिंदगी अब सेटल हो गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जो पानी वाला जहाज होता है, जब तक किनारे पर होता है तभी तक सुरक्षित होता है, सबसे ज्यादा सेफ होता है। लेकिन उसे दूर किनारे पर जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है जहां वह स्थिर रहता है। लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था, इसको जवाब नहीं मिले थे। ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कर दीजिए उन बुरी आदतों को जिनकी वजह से आप कुछ कर नहीं पाते हैं। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाइए, फिर देखिए आपकी मंजिल आपको क्यों नहीं मिलती है। अगर अभी तक इस चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।